तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ये काफ़ी आसान बोल सकते हैं कि परसेंटेज का भाग है। इससे पहले हमने सीखा कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं या फिर प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं। तो वो सब वीडियो आपको बेसिक मैथमेटिक्स करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज के टॉपिक को चलिए ख़त्म करते हैं। ये सबसे आसान टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है निकालने में। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे 4 हमने एग्जाम्पल लिए हैं, एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमें डिफिनीसन एक छोटा सा पढ़ देता हूँ कि किस प्रकार से ये चेंज होता है। तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। तो डिफिनीसन हमसे कहता है कि किसी प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए प्रतिशत के संख्यात्मक मान में 100 से भाग देते हैं, प्राप्त संख्या दशमलव में होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल जब करेंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, 24% को हमें दशमलव में बदलना है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें भिन्न में बदलना होगा, उसके बाद तो दशमलव में बदलेंगे ना। तो काफ़ी आसान होता है भिन्न में बदलना। सबसे पहले देखो ये संख्या जो गिवन है ना, किसी भी संख्या को अगर बोल दे आपसे कि इस परसेंटेज को 10% को 12% को 24% को आपको बदलना है भिन्न में, तो भिन्न में बदलने के लिए सिंपली उस संख्या को 100 से भाग दे दो। मतलब ये उसके नीचे में बटा में 100 लिख दो। अब ये क्यों किया ये भी बताऊंगा, अभी लिख लो। ठीक, ये हो गया आपके 100। यानी कि इसके मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या के नीचे 100 है, ठीक है, भाग में, ठीक है, तो वो अगर डिनोमिनेटर में 100 है और संख्या ऊपर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, तो वो संख्या क्या होती है, परसेंटेज के बराबर होती है। हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये आपका भिन्न में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि जब किसी भी संख्या के हर में अगर आपका 100 है तो वो संख्या क्या है, आपका ऊपर वाली संख्या के परसेंटेज को बता रही है। तो इस फॉर्म में लिखिए या फिर इस फॉर्म में लिखिए, दोनों क्या है आपके बराबर ही माने जाएंगे। तो सभी को इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा 28/100। काफ़ी आसान है, घबराइएगा मत, बस एक लाइन और बचा है फिर ख़त्म हो जाएगा। 5/, फिर 100 से भाग दे दो सभी को, बस बिना सोचे समझे। चलो ये हो गया 100। ठीक, इतना हो गया। अगला स्टेप देखिए। अब इतना होने के बाद डिफिनीशन हमें कहता है कि इस इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। बस आपका डेसिमल में आ गया है। अब कहोगे ये क्या हो गया, तो देखो इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट जब भी 0 से भाग देना हो, 10 से 100 से 1000 से, तो सिंपली काउंट करो कि 0 कितना है। तो 1 2 0 है ना, तो इस संख्या के 2 अंक बाद डेसिमल लगा दो, क्वेश्चन खत्म। 1 2 अंक बाद यानी कि 24 से पहले ही आ जाएगा। तो ये हो गया और यहाँ पे 0 लगा सकते हो और यही हो गया आपका आंसर। देखिए डेसिमल में आ गया, क्वेश्चन खत्म। अब ये पूछोगे कि आपने तो आराम से इसे बता दिया, कैसे मतलब प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ भी बताऊंगा अभी करके। लेकिन फिलहाल ये याद रखना ट्रिक कि अब प्रूफ तो लगाने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, मैं प्रूफ बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जब भी ऐसे भाग देना हो 100 से 10 से 1000 से 10,000 से, तो 0 गिनो केवल, ठीक है। कितना 0 है, 2 0 है, तो इस संख्या के 1-2 अंक बाद 0 डेसिमल लगा दो। तो 1-2 अंक बाद मैंने डेसिमल लगा दिए और डेसिमल से पहले तो 0 कितना भी ले लो, कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप सभी को कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे पूछा कि इसको कैसे सॉल्व किया आपने, मैं कैसे मान लूँ कि ये आपका मतलब सही है। तो चलो देख लेते हैं। ये आपका है 24/100, इतना ही है। इसको क्या करना है, हमें इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को भाग देते हैं, यानी कि 100 से भाग देंगे हम 40 को और 24 को, ठीक है। तो आप भाग तो जाएगा नहीं, नॉर्मली डेसिमल वाला भाग मैंने बता रखा है आपको। तो 0 लगाओगे फिर डेसिमल लगाओगे। अब डेसिमल लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो पारा कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार, तो 200 आएगा। 100 का पारा 2 बार पढ़ने में 200 आता है ना। 40 बचा, एक और 0 लगाओगे, डेसिमल लगा लिया है तो ठीक है। ये वाला भाग नहीं आता तो पिछली वीडियो देख लेना ज़रूर, ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। अब ये 4 बार आपको भाग पढ़ो, 100 का पारा 4 बार पढ़ोगे तभी तो 400 आएगा और ये हो गया खत्म। तो आंसर कितना है आपका 0.25। आंसर कितना है 0.25, ठीक। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यही मेरा समझाने का मकसद था। इसको भी आराम से कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या करो, 0 गिनो, 1 2 अंक बाद लगा दो, क्वेश्चन खत्म, ठीक। इसको भी बदल सकते हैं
कितने अंक बाद लगाना है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, 0 लगा लिया, डेसिमल लगा लिया। अब कहोगे कि यहाँ पे तो 2 0 है, यहाँ पे एक ही संख्या है, तो ठीक है ना, 2 अंक बाद लगाना है आपको, तो 1 5 हो गया ये वाली संख्या, और 1 0 जोड़ दो अपने से, अब हो गया ना 2 अंक बाद डेसिमल। ठीक, उसी प्रकार से इसको भी कर लेना। आपको 2 जीरो है ना, 2 अंक बाद लगाना है, एक ही अंक है या फिर एक ही अंक, तो आप क्या करना है, आपको सिंपली एक 0 बढ़ा लेना, 2 अंक हो गया, और एक डेसिमल लगा देना, बस बात खत्म। और इसमें देखिए, अब इसको काटने मत बैठ जाना कि 0 0 काटेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखो सबसे पहले 0 गिनो, 1 2, तो 2 अंक बाद क्या करना है, हमें डेसिमल लगाना है, इस साइड से गिनो 2 अंक, 1 2, यानी कि यहाँ पे लगेगा, और ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी आसान था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।